बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुरसरात की तरीक़ी में नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत मुबारक राशिद अत्तारी मुजर्रब नुस्खे लेकर पेशे खिदमत है। आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे ना मुजर्रब नुस्खे, तकरीबन 750 के करीब मेरी वीडियो हो चुकी हैं हिकमत के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार नुस्खा जात, मजाज की पहचान, जड़ी बूटी के फ़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताए हुए हैं। आज का बहुत ही प्यारा मौजू है वज़न कम करने का तरीका, जो चर्बी है वो कम करने का तरीका। देखिए प्यारे भाइयों, जो वज़न है ना, एक बार वज़न बढ़ जाए ना तो ऐसे बढ़ता है, ऐसे बहुत जल्दी वज़न बढ़ता है। लेकिन वज़न कम बहुत देर से होता है, मुश्किल से होता है, मुश्किल करनी पड़ती है। वज़न बढ़ता किस तरह है? आराम पसंद जो लोग होते हैं, ख़ास तौर पर जो है ना ये बोतलें, शवारमे, बर्गर, ये केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह ये खाते हैं लोग, उससे वज़न जल्दी बढ़ता है। तो कोशिश करें इन चीज़ों से परहेज़ करें। देखिए जो जिनके पेट मोटे होती है ना, चर्बी चढ़ जाती है ना, यकीन करें ये बेशुमार बीमारियों की जड़ है, बेशुमार बीमारियों की जड़ है। और सब समझते हैं कि जो है ना मोटापा जो है ना ये वाकई अच्छा नहीं होता है। कोशिश करें अच्छी चीज़। देखो जो लोग मोटे होते हैं ना उनको नमाज पढ़ने में भी मसला बनता है, ठीक है। एक होती है सेहतमंद यानी ना जिसामत, इंसान थोड़ा मोटा हो, ठीक है भाई। अब ज़्यादा पेट बाहर निकला हो ना, पीठ बाहर मोटी हो, ये चीज़ें मोटी मोटी हो ना, तब मसले बनते हैं और देखने में बुरा लगता है इंसान की कैसी इसकी लुक है। और ख़ास तौर पर नमाज पढ़ने में बड़ा मसला बनता है। ज़रा रुकू में गए तो आवाज़ें आएंगी और सांस फूल जाएगा, ठीक है। सांस फूलना तो आम होता है, इसमें ब्लड प्रेशर का मसला बन जाता है। अक्सर बीपी तेज जाते हैं ऐसे लोगों के ना, फिर शुगर हो जाती है। उसके अलावा बेशुमार बीमारी हैं। मोटापा कोई अच्छी बात नहीं है, कोशिश करें इससे परहेज़ करें। कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, आसान तरीका बताऊँ। आसान उसका क्या है वो भी बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहली बात यह कि सुबह आपने ना 45 मिनट वॉक करनी है। 15 मिनट चलें आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेज़ चले 15 मिनट, फिर चलें आहिस्ता। ये 45 मिनट आप लाजमी वॉक करें। दौड़ लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। जब वापस आपने आना है उसके बाद आधा गिलास नींबू का पानी पी लें आप खाली पेट, बेहतरीन है चर्बी ख़त्म करने के लिए। नहीं तो फिर सौंफ का पानी पी लें। 1 कप पानी गर्म कर लें, सौंफ डाल के 2 मिनट जोश दे के छान के पी लें। या पानी गर्म हो उसमें सौंफ डाल के डाम पर रख दें, 1 मिनट के बाद छान के ही पी लें। सौंफ के पानी से कब्ज़ दूर होगी। कब्ज़ ना होने दें, कब्ज़ से चर्बी बढ़ती है, मोटापा आता है। कब्ज़ भी ना होने दें। ये तो नान पकोड़े इन चीज़ों से बचें आप, कब्ज़ ना होने दें। सब्ज़ी इस्तेमाल करें और फिर ना हल्का फुल्का नाश्ता करें आप सुबह टाइम में। सलाद इस्तेमाल करें। और जो सबसे अहम चीज़ है ना प्यारे भाइयों, वो शाम की जब अजान होती है ना तो खाना खा लें कम सब, 1 चपानी रोटी खा लें, आधी रोटी खा लें। उसके बाद कुछ भी ना खाएं। यकीन के सबसे आसान उसका ये है, सुबह खाएं आप, नाश्ता करें आप। शाम के बाद बहुत कम खाना, पानी वगैरह पिएं, खाली रखें पेट को अपने। जल्दी इंशाल्लाह आपका पेट का कम हो जाएगा। नुस्खा ये है कि एक चीज़ बड़ी मशहूर चीज़ है और गर्मियों में तो लोग पूरा इस्तेमाल करते हैं, तुख्म लंगा। ये जो तुख्म लंगा है ना, ये गर्मियों का ख़ास चीज़ है। शायद अगर आपको पता नहीं है, इसकी तसीर गर्म होती है, ये गर्म मजाज की चीज़ है। और जो है चर्बी ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। तो जैसे कुछ चर्बी है ना,
ये उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। आपने ना सुबह नाश्ते में आधी चमची खानी है, भगोना नहीं है। अगर भगोएंगे तो फिर वो ना 10 की तसीर ठंडी हो जाएगी, ठीक है। वैसे इसकी तसीर गर्म है, अगर भगोएंगे 2-3 घंटे के लिए तसीर ठंडी हो जाएगी। अगर आपके पेट में चर्बी है, जिससे में चर्बी है, यकीन करें सिर्फ 1 महीना, सबसे आसान उसको बता रहा हूँ आपको, 1 महीना खाली पेट तुखमलंगा जो होती है ना, ये आप आधी चमची इस्तेमाल कर लें पानी पीने ऊपर से। यकीन करें ये बेहतरीन तरीका है, आसान तरीका है, और इंशाल्लाह इससे चर्बी कम होगी। दूसरी बात याद रखिएगा, हर वो तरीका जिससे 1 महीने में 5 किलो वज़न कम हो ना, किसी भी तरीके से, वो इंसानी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। हर वो तरीका जिससे 1 महीने के अंदर 5 किलो 7 किलो कम से कम 5 किलो वज़न कम हो ना, चाहे वो वर्जिश है, कोई भी है, दौड़ लगाते हैं आप, ना डाइट करते हैं, तो 5 किलो वज़न कम करना 1 महीने में, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और ये नुकसानदेह है, जिस्म के लिए, बॉडी के लिए नुकसानदेह है। 3 घंटे यानी 3 किलो कम से कम 3 किलो कम करें ना, ये सही है। 2-3 किलो वज़न कम हो जाए ना महीने के बाद, ये बेहतरीन है सेहत के लिए। खुदा लालच ना किया करें, ये ना ऐसे चीज़ें मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं वज़न कम करने के लिए, नुकसानदेह होती हैं। 2-3 किलो वज़न कम हो ना अगर महीने में, वो ज़्यादा अच्छा है, सेहत डाउन नहीं होती है। अगर आप 5 किलो कम करेंगे, 7 किलो कम करेंगे, वो नुकसान होगा, आप ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप परहेज़ करें तो इंशाल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करें। यकीन करें जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, वो बेशुमार बीमारियों से बचे होते हैं, ठीक है, बेशुमार बीमारियों से बचे होते हैं। और अच्छी नीयत करें आप, नमाज़ पढ़ूँगा, कोई काम करूँगा दीन का, ठीक है, नेक अमाल करूँगा, इससे हमारी सेहत बने, स्मार्ट रहूँ, इंशाल्लाह आपको सवाब भी होगा, ठीक है। और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अत्तारी हूँ, तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके पास अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है इस वक्त ना, गुनाह से बचने के लिए, नेक अमाल करने के लिए कोशिश करें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाए। यकीन करें इंशाल्लाह दुनिया भी सबर जाएगी, आखिर भी सबर जाएगी। इज्तिमा में शिरकत करें, आज जुम्मे आते जहाँ जहाँ रहते हैं आप, जिस शहर में रहते हैं वहाँ मालूमात करें, हासिल करें। जो हमारा मरकज़ है ना, फ़ज़ाने में देना नाम होगा मरकज़ का, अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में यही नाम है, तो मालूमात हासिल करें। यहाँ जिसने भी इमामशी पहले होता है, सब इमामशी उनसे पूछ रहे हैं सलाम भाई इज्तिमा कहाँ होता है, तो यकीन करें मगरिब के बाद शुरू होता है, और 2-3 घंटे आप दे दें वहाँ पर, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मदनी काफ़िले में सफ़र करें तो इंशाअल्लाह, मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह आपका पेट भी सही हो जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह का वहाँ पर बताते हैं काम खाना सुन्नत हमारा क्या है। फिर वो बाहर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग के लिए, घूमते हैं, इस तरह हमारी बात भी हो जाती है। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाएं, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। अच्छी बुक्स पढ़ा करें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको बुढ़ापे और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाई अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।